सब लोगों के कमेंट थे कि सर सस्ते में घर कैसे बनाएं और 5 लाख रुपए में कैसे घर बना सकते हो। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप अपना घर सिर्फ कितने रुपए में, 5 लाख रुपए में बना सकते हो। फिनिशिंग तक कुछ टिप्स दूंगा, कुछ डिटेल दूंगा और कंप्लीट डिटेल देख लोगे तो आप वो घर 5 लाख रुपए में बना सकते हो। कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो सामने प्लान देख रहे हो, पहले प्लान देख लो। 500 स्क्वायर फीट का अगर एरिया आपका होता है तो उस घर को आप 5 लाख रुपए में बना सकते हो, लेकिन रेट यहां आपको 7 लाख दिख रहा होगा। सब कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूं। 500 स्क्वायर फीट का घर है, 2 BHK ये घर सामने आप देख रहे हो। 2 रूम, एक ड्राइंग रूम था और सीढ़ी थी, अपना टॉयलेट बाथरूम था। नॉर्मली इस घर को बनाने का खर्चा 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट आ जाता है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिल गया तो फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। कुछ ज्यादा मतलब इतना ज्यादा ब्रांडेड नहीं, एलिवेशन भी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अच्छा घर बन जाता है। तो 7 लाख रुपए हमारा खर्चा आता है अगर 500 स्क्वायर फीट का घर आपने जैसे देखा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें इसको 5 लाख रुपए का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब अगर 2 BHK घर है और 500 स्क्वायर फीट एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसकी। अगर जितना ज्यादा मतलब गैप कम होगा रूम्स में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर बाई चांस अर्थक्वेक भी आता है आपका घर सेफ रहेगा, क्योंकि जो लाखों सालों पुरानी बिल्डिंग्स है वो लोड बेरिंग ही है। तो लोड बेरिंग इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। तो आपको क्या करना है, लोड बेरिंग बनाना है। उसमें कॉलम पिलर वगैरह कुछ नहीं देनी है। स्लैब मतलब आपने दीवार खड़ी की 9 इंच की, बाहर की 9 इंच की दीवारें देनी है, अंदर की 4 इंच की दीवारें। उनको खड़ा किया, उसके ऊपर स्लैब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 500 स्क्वायर फीट का घर है और उसमें आपका अप्रोक्स 1 लाख रुपए बच जाता है। किसमें, अगर कॉलम बीम नहीं दोगे। कॉलम दोगे तो आपका मतलब 10 से 12 हजार रुपया खर्चा एक कॉलम का आ जाता है। और 500 स्क्वायर फीट है, 5 से 6 कॉलम आपको देने ही पड़ेंगे। फिर उसमें बीम भी देने पड़ेंगे, उसमें सरिया लगेगा, सीमेंट लगेगा, एग्रीगेट लगेगा। तो वो खर्चा आपका निकल जाता है सीधा सीधा 1 लाख रुपया तक आपका बच जाता है अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। तो 1 लाख निकल गया हमारा। दूसरा खर्चा कहां बचाना है आपको, अगर आप घर बना रहे हो 500 स्क्वायर फीट का एरिया, ज्यादा विंडो देने की इतनी जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन आपकी रहेगी, 3 विंडो दे दो। 2 आपके रूम के साथ रहेंगी जहां आपके 2 रूम थे पीछे, और एक आपका फ्रंट में आ गया गेट के साथ। 2 विंडो रखोगे तो उसमें भी आपका 10 से 15 हजार रुपया बच जाता है, विंडो कम करोगे तो। ठीक है। और आप घर बनाओ डेली लेबर बेसिस पे। किस पे, डेली लेबर बेसिस पे। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तब तो वो 7 से 7 क्या आपका 8 से 9 लाख रुपए लग जाएगा। खुद लेबर लाओ और काम लगवाओ। लेबर लाके काम लगवाओगे तो उसमें आपको पता रहता है आपको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका खर्चा कम होता है। तो डेली लेबर लाके एक हेड मिस्त्री रख लो, ठीक है, जो डेली आएगा आपको काम करवाएगा। आपका हेड मिस्त्री रख लिया, फिर 2 लेबर या 3 लेबर, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी डेली बेसिस पे लेबर लाओगे। इसमें भी आपके 10 हजार रुपए से 15 हजार रुपए बच जाएगा, बचता है ये, ठीक है, इतना बच जाएगा। फिर आपको PPC सीमेंट यूज करना है। जो दूसरा OPC सीमेंट आता है वो 10-20 रुपए महंगा होता है, तो आपका इसमें भी 1000 से 2000 रुपए बच जाएगा अगर आप PPC सीमेंट यूज करते हो। और PPC सीमेंट में तो कहूंगा अच्छा है उससे, OPC से मेरे को PPC सीमेंट अच्छा लगता है, ना क्रैक आते ना कुछ। दूसरा, आपको स्लैब में जो स्टील यूज करना है या अपनी सीढ़ी में स्टील यूज करना है वो सेकेंडरी स्टील यूज करना है। कामधेनु कंपनी का यूज करो, बहुत अच्छा स्टील है, सस्ता भी रहेगा थोड़ा। इसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा 10 से 12 हजार रुपया। ठीक है, कि अगर आप सेकेंडरी स्टील कामधेनु का या कोई भी सेकेंडरी स्टील आपके एरिया में मिलता है उस कंपनी का स्टील यूज करो। 500 ग्रेड या 550 ग्रेड, तो वो उतनी स्ट्रेंथ देगा, कोई दिक्कत आपके घर में नहीं आएगी। तो कामधेनु या कोई भी जो लोकल मार्केट में आपको स्टील मिलता है, सेकेंडरी स्टील जिसे बोलते हैं, जो स्क्रैप से बनता है, वो स्टील यूज करोगे तो वहां भी खर्चा बढ़ता है। फिर जो आपने नीचे फर्श करना है, जहां तो ग्रेड स्लैब कर दो, सीधा जो हमारा कंक्रीट होता है कंक्रीट से डाल दो। जहां टाइल लगानी है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेरेमिक टाइल लगाओ। 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वो लगाते हो। यहां भी 10 नहीं तो 5000 रुपये आपका बच ही जाएगा यहां पे भी। तो आपको टाइल सेरेमिक लगानी है, ना आपको ग्रेनाइट लगाना है, ना आपको मार्बल लगाना है, यहां भी खर्चा बच जाएगा। डोर जो आते हैं वो रेडीमेड लगाओ, बने बनाए डोर लाओ। 4 से 5 हजार रुपए में आपको होलसेल पता कर लेना है, ऐसे आपको मार्केट में 6 से 7 हजार रुपए में मिलेगा बोर्ड वाला जो दरवाजा रहता है। लेकिन डोर अगर आप पता करते हो कहां से सस्ते मिलते हैं,
तो आपको 4 से 5 हजार रुपये में मिल जाएगा। 3 से 4 हजार रुपये यहाँ भी आपका बच जाता है, क्योंकि 3-4 डोर लगाओगे। जो आपका पैरापिट बॉल होगी, छत पे तो 4 दीवारी करोगे, वो ब्रिक, सिंगल ब्रिक 4 इंच की ब्रिक के साथ, और किसके साथ करना है आपको, बॉक्स, जो एमएस का बॉक्स आते हैं, मतलब स्टील आता है जो बॉक्स सेक्शंस, उनसे बनाओगे तो पैरापिट बॉल में भी आपके पैसे बच जाते हैं। फिर जो ब्रिक आपको यूज करनी है, वो करनी है आपको फ्लाई ऐश ब्रिक, ठीक है। वो 1-2 रुपया सस्ती होती है दूसरी ब्रिक से, लेकिन अच्छी ब्रिक है आप। लेकिन जब फ्लाई ऐश ब्रिक लेने जाओगे तो क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं कर रहे हैं। आपको फ्लाई ऐश ब्रिक जो लेनी है, जो मशीन से बनी फ्लाई ऐश ब्रिक होगी, वो लेना, तो वो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाली 9 इंच की दीवार करना, अंदर 4 इंच की दीवार करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टेयर केस जो रहेगी, जितनी छोटी जगह पे बना सकते हो बनाओ, 5 बाय 5 के एरिया में भी स्टेयर अच्छी बन जाएगी, तो वो भी आपका पैसा बचाएगी। पहले स्लैब देना, ऊपर टप्पा बना देना, ठीक है, उससे पैसा बचता है। किचन जो आप मॉड्यूलर किचन, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। 500 स्क्वायर फीट घर में भी किचन बनानी है, मॉड्यूलर किचन बनाओ। किचन भी हमें बनानी है तो ग्रेड 3 की मॉड्यूलर किचन हमें बनानी है, जिसमें एल्युमिनियम की भी आती है आजकल, उससे भी बनती है, तो वो बनानी है जिसमें बहुत सारा पैसा, मतलब ग्रेड 1 की बनाओगे वो 2 लाख रुपए बनेगी, ग्रेड 3 की आपकी बन जाएगी 30 से 40 हजार रुपए में। तो ये मॉड्यूलर किचन, सिंपल मॉड्यूलर किचन, कुछ ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है, तो वो भी पैसा बचेगा। मेन पैसा बचता है हमारा सैनिटरी और प्लम्बिंग की जो आइटमें रहती हैं, इलेक्ट्रिक का काम, मतलब फिनिशिंग का काम, इसमें पेंट भी मैं जोड़ देता हूं, पेंटिंग का, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटरी अगर अच्छी क्वालिटी का सेरा वेरा जहां किसी दूसरी कंपनी का लेने जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। आपको क्या करना है, सिंपल जो लोकल मार्केट में मिलती है उसमें ब्रांडिंग नहीं होती, लेकिन क्वालिटी उससे ज्यादा होगी, मैं बोलता हूं, जो हम ब्रांडेड लेते हैं। तो आपको ये लेना है जो लोकल मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, उनसे लो, बहुत आधा खर्चे में मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक का मटेरियल भी ऐसा ही चीज है, इसमें भले आप वायरिंग ब्रांडेड करवा लो, बाकी एंकर वगैरह का लगा दो, उसमें सस्ता आपको मिल जाएगा। पेंट में बहुत ध्यान रखना, सिंपल आप क्या करो, 1 कोट पुट्टी या 2 कोट पुट्टी करवा के उस पर प्राइमर मरवा दो, तो व्हाइट भी बहुत अच्छा दिखता है। बाहर में अगर आपको कलर करवाना करवा लो, तो ये सब जो खर्चा निकालोगे तो अप्रॉक्स 5 लाख रुपए में आपका 500 स्क्वायर फीट का घर बन जाता है, 2 BHK लोड बेरिंग का। तो इसमें कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से घर बना सकते हो। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। नहीं आया कमेंट करो, मैं बता दूंगा।